ऐसी गलती मत करना, नहीं बचेगी तू। ये तो इसी तरफ आ रहा है। अब क्या करूं? कहाँ छुपूं? वो रिपोर्टर उधर गई है। रीत, कहाँ हो तुम? कॉल करके आना चाहिए था ना। करना था यार, पर जैस्मीन मरी जा रही थी जीजू से मिलने के लिए, इसलिए ऐसे ही आ गए। कहाँ है जीजू? रोज काम पे जाते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ध्रुव तो अभी नौकरी ढूंढ रहा है। हाँ? ढूंढ रहा था मम्मी जी। वो पुरानी जॉब में ना फैसिलिटीज अच्छी थी और ना ही पे। तो अभी जो नई जॉब है ना ध्रुव की, इट्स सुपर्ब। पता है मेरा ध्रुव सीईओ बनने वाला एक मल्टीनेशनल कंपनी का। तो इसी वजह से ना सारी की सारी जिम्मेदारी ना मेरे ध्रुव पर ही है। और पता है मैंने इसको क्या कहा, मेरे साथ इतना भी टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम ना ऑफिस में ही बिताओ, ताकि इसी जॉब की वजह से तो हमें सारी फॉरेन हॉलीडेज पे जाने का मौका मिलेगा। है ना मम्मी जी? तो उन्नति यार, सबसे पहले ना ध्रुव के साथ इस चूहे के बिल से निकल। हाँ हाँ ऑब्वियसली, ध्रुव ने तो हमारा बंगलो ढूंढना शुरू भी कर दिया। सुमन को नहीं सुनना चाहिए ये झूठ जो नथी अपने दोस्तों से बोले जा रही है। सुमन लाओ, ये मैं दे देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं करती हूँ ना, इसमें क्या बात है? सुमन, इस घर में मैं वैसे भी कुछ ही दिन नौकरी हूँ। ध्रुव ने जो बंगलो पसंद किया ना, वो बन ही रहा है। और वैसे भी यू गाइस नो मी, मैं और भतीजा घर में रहूंगी नेवर। भूलने की बीमारी तो मुझे है ना, ये तुम्हें कब से लगती है उन्नति? सुमन, पहले बता दिया होता कि तुम्हारी सहेलियां आने वाली है, तो फिर हम उनके लिए शाही इंतजाम करवा देते ना। एक्चुअली इन्होंने मुझे भी सरप्राइज ही दिया है। हैरान तो हम हैं कि जो लड़की ब्रांडेड कप में कॉफी पिया करती थी, आज इस चीनी मिट्टी के कप में चाय पी रही है। सैड। हाँ, वो इस कप में चाय पीने से ना हमारी चीनी बच जाती है, क्योंकि चीनी तो पहले से ही होती है चीनी मिट्टी वाले कप में, है ना? हाँ भौमिक, इस तरफ मत आना, रीत इस तरफ नहीं है। कम ऑन रीत, कोई तो क्लू दो। मैं गलत था, तुम यही हो रीत, और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ! मेरा माल जलाकर
तूने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल की है रीत चौधरी। अब तुझे वर्धा से कोई नहीं बचा पाएगा। आरी चलाकर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। क्यों इसकी गर्दन काटने के लिए इतनी पावर वेस्ट कर रहा है? एक काम कर, वो हमारी जो नई वाली कैप्सूल है ना, वो लेकर आ और इसे खिला। ये कैप्सूल टेस्ट भी कर लेगी और हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारी कैप्सूल कितनी असरदार है। समझ गया मालिक। नहीं। अब आरी चला और धीरे से इसकी गर्दन काट। वीडियो बना रहे इसका और हर चैनल में भेज, ताकि सारे रिपोर्टर्स को पता चले कि वर्धा से टकराने का नतीजा क्या होता है। बुआ जी, बेटा तू कैसी है? पता नहीं अचानक मेरा मन बड़ा घबराने लगा। मुझे लगा कि मेरी उन्नति ठीक नहीं है। तू ठीक है ना बेटा? नहीं बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी सारी फ्रेंड्स आ गए हैं यहाँ पर अचानक। मतलब कैसे? वो कैसे भी आई हूँ। पता मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। कोई इज्जत ही नहीं रही है मेरी। हाँ बेटा, और तेरी सारी फ्रेंड्स तो ताने मारने में एक्सपर्ट हैं। मुझे तो सुना के पागल कर दिया होगा, है ना? एक काम कर, उन्हें जल्दी से खिला पिला के दवा कर, ठीक है? तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हैं? रखती हूँ। ठीक है। अभी नहीं बेब, डिसाइड ही नहीं किया हनीमून पे कहाँ जाना है। सिंगापुर, ग्रीस, सब एनीवे सब इतने लोकल लोग हैं। पर ध्रुव को तो वहाँ जाना चाहूँ, पहले कभी नहीं गया। उन्नति, ओह गॉड, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। आई नो कि इस घर में तुम कुछ दिनों के लिए ही आई हो और इन नौकरों को भी तुमने कुछ दिनों के लिए रखा होगा, पर यार तुम उनको ठीक से वॉशरूम तो साफ करने के लिए कह सकती हो ना? नौकर कौन? ये नौकर ही है ना तुम्हारी? हाँ, ये हाउस हेल्प ही है। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? क्या तुम कोई भी काम ढंग से कर सकती हो?
उन्नति, इस हाउस हेल्प को अपने नए घर में मत रखना। इस नुकसान के लिए इनकी पेमेंट भी कट करना, तभी सीखेंगे ये लोग। चलो। आप यहाँ क्यों आए हो? बहुत खतरा है यहाँ। तुमसे शादी करके मैंने जो खतरा उठाया, उसके सामने खतरा कुछ नहीं। चलो। पर्दा। रिपोर्टर, तेरी उल्टी गिनती शुरू। बचोगे नहीं तुम दो, मैं वापस आऊंगा। सुमन, नहीं भाभी, वो लोग मुझे नौकरानी बुला रहे हैं और आपकी बहू उसमें हाँ में हाँ मिला रही है। बस बहुत हो गया। आज या तो वो लोग यहाँ रहेंगे या तो मैं। सुमन सुमन, मेरी बात सुन। देख, मैं जानती हूँ उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, पर ऐसे हम अपने घर का दूसरों के आगे तमाशा तो नहीं बना सकते ना। हाँ सुमन, शांत हो जाओ, भाभी सही कह रही है। इसके बारे में हम उन्नति से बात करेंगे। क्या समझा लेंगे आप उसे? और हर बार मुझे ही क्यों शांत किया जाता है? इधर या बैठो बैठो, तू बस यहाँ आराम से बैठ। मेहमानों को मैं देख लूंगी, सब काम मैं खुद कर लूंगी, बस तू आराम से बैठ, ठीक है? भाभी, आपकी बहू उन्नति में कोई संस्कार नहीं है तो क्या आपने मुझे भी कुसंस्कारी समझ लिया है? नहीं सुमन, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं आपको कुछ भी अकेले नहीं करने दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उन नकचड़ियों को सबक सिखाना है। Girls, I'm very sorry सब चीजों के लिए। तुम लोग तो समझ सकते हो ना। After all, तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो guys। Of course उन्नति, हम तेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Yes,
इसीलिए तुझे ऐसी हालत में हम नहीं देख सकते। एग्जैक्टली। उन्नति, तुम्हारे भैया के घर में तुम्हारी बुआ जी ने सारे नौकरों के लगाम कस कर रखे हैं। हाँ, अपनी मदर इन लॉ से बोलो तुम्हारे घर जाकर नौकरों को हैंडल करना सीखे तुम्हारी बुआ जी से। गुड आइडिया। मैं ना बुआ जी से कहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ को ना थोड़ी ट्रेनिंग दे दे। यस। तो ध्रुव आ गया। ध्रुव आओ, तो मैं मेरी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये मीनका, ये शेख, ये सरगम, ये जासी। हाय जीजू। हाय एवरीबॉडी। आज कैजुअल डे था क्या ऑफिस में? मेरा मतलब कंपनी के होने वाले सीईओ और ऐसे कपड़े। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। Anyways, you guys having fun? No, not at all. ये देखिए जीजू, कितना गंदा है ग्लास और स्मेल भी बहुत आ रही है। यू। I'm so sorry, Jasmine. तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ए लड़की, Jasmine, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। 1 minute, let me handle it. Don't worry. ए नौकरानी, किस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें? हाँ? एक ग्लास तक तुम साफ नहीं धो सकती और उन्नति कुछ तुम्हें कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओगी। चुप, और एक शब्द नहीं। नौकरानी होगी तू, तेरी ये नकचड़ी सहेलियां। मैं मालकिन हूँ इस घर की, समझी? What? Excuse me. Excused. और तुम लोग अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, पूर की परियां जो हमारे घर आकर मेरी मम्मा की इंसल्ट कर रही हो। उन्नति, तेरी ये नौकरानी ये मालकिन क्यों बुला रही है अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? ये सब करने का क्या फायदा होगा माँ? बेटा, हमने जो अपने भविष्य में फायदे की फसल उगानी है ना, उसी के बीज बो रही हूँ। ये बीज धीरे धीरे उन्नति की जिंदगी में कड़वाहट घोलेगी और इसका सीधा असर होगा रीत पर। मैं रीत की जिंदगी में इतनी परेशानियां बरतूंगी कि वो पागल हो जाएगी। और ये सब होगा कैसे? अरे समझ, वाह, उन्नति गुस्से में ध्रुव की जिंदगी दुभर कर देगी, परेशान कर देगी उसे। राघव को फोन करेगी और राघव गुस्सा उतारेगा रीत पर, और रीत रोज रोज ध्रुव को समझाएगी। बेचारा ध्रुव कब तक सहेगा उन्नति के नखरे? एक दिन थक कर, तंग आकर रीत को मना कर देगा। फिर क्या? फिर रीत और राघव का रिश्ता खत्म। उसके बाद? उसके बाद उन्नति अपने मायके वापस, रीत अपने मायके वापस। Excuse me, उन्नति से नौकर हैंडल नहीं हो रहे घर में, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। ओके? No, it's not okay. ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी चाची है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है स्मिता, और ये मेरे चाचा हैं। ये मेरी पूरी फैमिली है। और तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो, और वो है दरवाजा जहां से तुम अभी के अभी दफा हो जाओ। ध्रुव! क्या ध्रुव? दिमाग और मेहनत दोनों घर छोड़कर आए हैं क्या तुम्हारे फ्रेंड्स? उन्नति, कितने रूड है ध्रुव जीजू। तुमसे भी ऐसे ही बात करते हैं क्या? और तुमने क्यों अपनी फैमिली को अपना नौकर बताया?
ये दिखाना चाहती थी कि शादी के बाद भी तुम्हारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तुम अब भी क्वीन की तरह रहती हो। और डार्लिंग, तुम्हें ये क्यों लगा कि हम अंधे हैं? साफ साफ दिख रहा है कि घर की पेंटिंग क्या, तुम्हारे हाथ की नेल पेंट हुए जमाना हो गया। अच्छा, इतनी पारखी नजर है तुम्हारी, तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा मेरे चेहरे से कि मैं तुम लोगों को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? फिर तुम क्या कह रहे हो? यार उन्नति, तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुझे ऐसे थर्ड क्लास जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। और तुझे कोई राइट्स नहीं है कि हमें अपने घर बुलाकर इस तरीके से हमारी इंसल्ट करवाए। चलो गर्ल्स। Girls, please listen to me. I didn't mean that. You guys are my best friends. कहाँ रह गए तुम लोग? क्या हुआ माँ? मुझे तो राघव और रीत की चिंता है। जब उन्नति यहाँ आकर तमाशा करेगी, तब उन दोनों का यहाँ होना बहुत जरूरी है। क्या? रीत और राघव दोनों गायब हैं? माँ, आजकल ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मतलब? तो कहना क्या चाहता है? मतलब राघव रीत के पग फेरे के लिए उसके घर गए, उसे गिफ्ट्स भी दिए, उसके घर वालों के साथ बैठ के खाना भी खाया। चलो मान लेते हैं ये तो रस्म थी, पर आज कौन सी रस्म है जो दोनों पूरी कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव और रीत एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, समझा? और यही अटल सत्य। सॉरी माँ, आज आपका बीपी बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है?